तो इस चैप्टर में अपन को 4 चीज़ें पढ़नी है। कितनी चीज़ें? 4। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहले ये देखो कि प्रोडक्शन क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना कि चैप्टर के नाम में ही सारी चीज़ें गिवन होती है। प्रोडक्शन फंक्शन में ध्यान रखना, चैप्टर के नाम में ही सारी चीज़ गिवन होती है। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल कुछ पर्टिकुलर मेथड से, मतलब कुछ पर्टिकुलर मेथड, कुछ पर्टिकुलर मशीनरी से, मतलब कुछ इनपुट गया और कुछ आउटपुट निकला, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाता है? जब भी ये वर्ड आ जाएगा फंक्शन, तो याद रखना फंक्शन का मतलब होता है एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। बस ये वर्ड याद रखना। प्रोडक्शन का मतलब है कि इनपुट से आउटपुट बनना, और फंक्शन का रिलेशन है कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बस ये इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट होना प्रोडक्शन कहलाता है, और टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट और आउटपुट क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। बस यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाएगी, उससे 2 चीज़ों से आपको जो 2 और चीज़ें निकल के आती है वो भी क्लियर हो जाएगी। एक होता है शॉर्ट रन, ध्यान से सुनना, यहीं पर याद हो जाएगा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। और इधर अपन अभी रोकेंगे, ठीक है? क्योंकि जब शॉर्ट रन को समझेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी, और लॉन्ग रन को समझेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी। शॉर्ट रन का मतलब होता है, यहाँ पर एक बात समझना, 9th क्लास पे चलते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना 9th का 11th क्लास से और 10th का 12th क्लास से बड़ा रिलेशन रहा है और रहेगा। क्योंकि आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, तो 10th क्लास की ज्योग्राफी कितनी आसान है कि इंडिया के एग्रीकल्चर में क्या बात करनी है, फॉरेस्ट में। वहीं 12th में क्या पढ़ते हो? वर्ल्ड की एग्रीकल्चर। 10th में क्या पढ़ते हो? हिस्ट्री में इंडिया का नेशनलिज्म। 12th में क्या पढ़ते हो कि दुनिया के अंदर क्या थोड़े प्रभाव रहे एंशंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक। तो इसका मतलब एक एडवांस फॉर्म में पढ़ते हो आप। क्या पढ़ते हो? एडवांस फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल कि छोटी चीज़ें आप छोटी क्लासेस में पढ़ोगे और बड़ी चीज़ें आप बड़ी क्लास में पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल 6th में आप सिर्फ इतना जानते हो कि प्लांट जो है सर्वाइव करता है फोटोसिंथेसिस पे, सिर्फ इतना सा, या फिर सनलाइट पे। लेकिन जब 10th तक जाते हो तो पूरी फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन भी आ जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी बुद्धिमत्ता को क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाया जाता है। पहले उस चीज़ों का सराउंडिंग बना के, पहले थोड़ा थोड़ा बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओ, थोड़ा थोड़ा बता के फिर एडवांस लेवल बताते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोडक्शन का मतलब तो हो गया इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होना, और प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब हो गया टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है वो प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सुनना, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन या एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि कोई इंसान होगा वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, है ना? प्रोडक्शन कराएगा तो लैंड पे कराएगा, और उसको ज़रूरत पड़ेगी लेबर और कैपिटल की। सिंपल सी लैंग्वेज में अपन ने ये पढ़ा था। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ पहले वाले चैप्टर में से आता ही था कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं। याद रखना दिमाग में। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर प्रोडक्शन ही तो पढ़ रहे हो, और प्रोडक्शन को बिना फैक्टर के आप कैसे समझोगे? यहाँ पर रखेंगे अपन फैक्टर्स को। तो जो प्रोडक्शन कराओगे ना, शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन जब कराओगे, तो आप किसको ध्यान में रखते हुए कराओगे? शॉर्ट रन, ये वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को। तो यहाँ पे फैक्टर के बिना तो प्रोडक्शन होना नहीं है। सीधी सी बात है। आपको भूख लगती है, कुछ कारण होंगे तब भूख लगती है। सुबह से मेहनत की होगी, जैसे आज आप लोगों ने जल्दी खाना खा लिया तो आपको भूख लग रही। कारण क्या है कि आपने जल्दी खाना खा लिया। या हो सकता है कि आपका खाना किसी दोस्त ने खा लिया होगा, या हो सकता है कि आप खाना ही लेके नहीं गए हो। सीधी सी बात है। कई लोग होते हैं, मैं स्कूल जाता था, मेरी मम्मी मुझे 5 पराठे तब भी भेजती थी, और गर्म खाना आया पूरे टाइम, चाहे इधर पड़े हो चाहे इधर पड़े हो, दोनों पास में था स्कूल। और ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की जीत की हो, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन हम स्कूल पैदल जाते थे। समझे बात को? तो तुम लोग जिद करते हो गाड़ियाँ चाहिए, हम पैदल गए 12 साल स्कूल। समझ रहे हो? 12 साल स्कूल पैदल जाना, वो अलग बात है। स्कूल पास में, हाँ, समझा तुम? यहाँ तो कभी कभी दीवार कूद के, दीवार देखी किसी चढ़ा दी कॉन्वेंट वालों ने?
मैं पैसे आ जाऊंगा। अब तो डर लग रहा है कि कॉन्वेंट स्कूल वाले इतनी दीवारबंदी कर रहे हैं, किलेबंदी, इतनी तो अंग्रेजों ने नहीं की थी उनके किलों में। पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर ये लोग, पता नहीं कुछ गलत सिस्टम ही मेरे को समझ में नहीं आता। पैसा से जमात दबा रहे जमीन के नीचे, क्योंकि ये ना अनीतिकांत होता है, तुम लोग जानते हो इस चीज़ को। अनीतिकांत हो गई होगा, कॉन्वेंट आज नहीं तो कल बंद होगा, क्योंकि अगर या तो टीचर्स बदल लो या टीचर्स, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन चीज़ क्या होती है, उसका ऑब्जेक्टिव। ये स्कूल अपना ऑब्जेक्टिव खो बैठा है। ऑब्जेक्टिव खो बैठना होता है, समझ रहे हो, मेन ऑब्जेक्टिव उसको पढ़ाना है, पढ़ा ही नहीं रहा, बस कमा रहा है, तो ये चीज़ होती है। तो कभी तो कोई ना कोई तो लड़ेगा इस चीज़ में। खैर, तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, एक प्रोडक्शन होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन, एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन देखो, फैक्टर्स को ध्यान में रखना, कौन से 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जो एंटरप्रेन्योर है ना, इसको अपन लोग पता है ह्यूमन कैपिटल भी बोल सकते हैं, ये वर्ड है, ये एंटरप्रेन्योर तो अभी आया, ट्रेंडिंग वर्ड है। 2-5 साल में एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए ये वर्ड ट्रेंडिंग हो चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप जो भी बोलते हैं इसको, समझा आपको, बोलते बोलते ही मेरे को तो छींक आ रही है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इन चारों फैक्टर में कोई बदलाव करेंगे और प्रोडक्शन कराएंगे। भैया मशीन पड़ी है, लेबर रखे हैं, आपके पास में कैपिटल भी है, लेकिन आप किसी का यूज ना करोगे तो प्रोडक्शन हो जाएगा क्या? इसका मतलब है कि आपको इनको बदलाव करना है आपके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में कोई ऑर्डर आया कि मेरे को 500 बैग्स बनाने में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि फैक्टर्स को कैसे बदल के प्रोडक्शन कराया जाता है। 500 बैग्स मुझे बनाने, समझो आपको। अब 500 बैग का मेरे पास ऑर्डर आया, मैं ये नहीं बता रहा कि शॉर्ट रन वाला ऑर्डर है कि लॉन्ग रन वाला ऑर्डर है, वो तुम खुद 10-15 मिनट बाद बता दोगे कि शॉर्ट रन होगा कि भैया लॉन्ग रन होगा। मेरे पास में 500 बैग का ऑर्डर आया, मैं सिर्फ ऑर्डर लेके बैठा रहूंगा क्या और प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब है मैं उन फैक्टर्स में कुछ ना कुछ क्या करूंगा, बदलाव करूंगा। और फैक्टर्स कौन से? या तो जमीन, अब जमीन तो मेरे पास लिमिटेड है, मैं वहीं कराऊंगा। लेबर में बदलाव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लेबर बुलाने टाइम पे आ जाना, भाई 8 बजे आ जाना, 7 बजे आ जाना, 9 बजे आ जाना, 10 बजे। हिंदुस्तान का लेबर है तो फ़ोन करके ये भी बोलूँगा कि तुम जितने भी तंबाकू खाते हो, बीड़ी वीड़ी सब लेके आना, पहले ही लेने मत जाना बीच में, समझा आपको। तो लेबर को असर करा, फैक्टर को चेंज किया। तीसरी चीज़, क्या मैं बिना इन्वेस्टमेंट के, क्या मैं रॉ मटेरियल के बिना बना दूंगा? नहीं। लेकिन हो सकता है कि मैं वो एडवांस पैसा उससे ले लूँ, जिसने मुझे ऑर्डर दिया उससे एडवांस पैसा ले लूँ और उससे रॉ मटेरियल मंगवा लूँ, तो वहाँ चलो ठीक है, कैपिटल में मैंने असर किया नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या मैंने ऐसा कोई फैक्टर है, मतलब क्या मैंने सारे फैक्टर्स को छोड़ दिया? नहीं, कोई ना कोई फैक्टर को साथ में रख के प्रोडक्शन कराया। इसका मतलब है फैक्टर्स को बदलेंगे तो प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सीधा सा गणित है, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्टर पे और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फैक्टर पे, या शॉर्ट रन प्रोडक्शन पे या फिर लॉन्ग रन प्रोडक्शन पे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन वो होगा जहां पर आप फैक्टर्स को चेंज कर पाओ, जहां पर आप फैक्टर्स को इजीली चेंज कर लो। और इजीली चेंज होने वाले फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो होगा वो वेरिएबल फैक्टर की वजह से होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन किसकी वजह से होगा? वेरिएबल प्रोडक्शन की वजह से होगा। मेरे पास मिठाई का ऑर्डर आ जाए, मेरे पास पॉलीथीन बनाने का ऑर्डर आ जाए, मेरे पास डिस्पोजल बनाने का ऑर्डर आ जाए 2 दिन बाद में, तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन हो सकता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन इसका मतलब ये कि वो वापस से चारों फैक्टर को याद रखो और वो चारों फैक्टर्स में से देखो कौन सा फैक्टर मैं बदल सकता हूँ। मैं लेबर को बदल सकता हूँ, मैं कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये वेरी कर रहे हैं, ये बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन। और जब बात करेंगे अपन लॉन्ग रन प्रोडक्शन की, दोनों में चेंज होता है, इन दोनों में चेंज होके प्रोडक्शन होता है। मतलब इन दोनों में नहीं होता है? नहीं होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा, लॉन्ग रन वाले में होगा। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। अब आपके पास में 4 महीने बाद का ऑर्डर आया कि आपको 10,000 जीन्स बनानी है, 10,000 आपको जीन्स प्रोडक्शन कराना है, 10,000 जीन्स का, और आपको 4 महीने बाद देना है। तो आपको ज़्यादा जगह चाहिए होगी, आपको ज़्यादा मशीन चाहिए होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, ज़्यादा आपको लेबर चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, चाहे वेरिएबल फैक्टर हो चाहे फिक्स्ड फैक्टर हो, चाहे वेरिएबल फैक्टर हो चाहे फिक्स्ड फैक्टर हो, यहाँ पर दोनों में असर आता है। तो इसी को अपन बोलते हैं
लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल सकते हैं। फंक्शन में एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मूला जुड़ जाता है, इसलिए उसको अपन फंक्शन बोलते हैं। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? जहां पर आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके प्रोडक्शन कराओ वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन, और जहां पर आप वेरिएबल या फिक्स या दोनों को चेंज करके प्रोडक्शन कराओ इसको लॉन्ग रन प्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? लॉन्ग रन में या तो वेरिएबल या तो फिक्स या तो दोनों। अगर वेरिएबल या तो वेरिएबल वाली बात होती है तो या तो वेरिएबल वाली बात में ध्यान रखना। अगर अपन में बात करें कि लैंड वाला पोर्शन है, लैंड वाले पोर्शन को भी अपन वेरिएबल फैक्टर कभी कभी मान इसलिए सकते हैं, सुनना, कभी कभी इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अपन 4 महीने प्रोडक्शन करा रहे हैं, तो फिक्स्ड फैक्टर को भी तो अपन चेंज कर रहे हैं। तो याद रखना, शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, चाहे शॉर्ट रन प्रोडक्शन हो चाहे लॉन्ग रन प्रोडक्शन हो, ये डिपेंड करते हैं फैक्टर्स के चेंज होने पे। किसके चेंज होने पे? फैक्टर्स के चेंज होने पे डिपेंड करते हैं। ध्यान रखना, अगर फैक्टर्स इजीली चेंज हो रहे हैं इसका मतलब वो वेरिएबल फैक्टर है, लेकिन फैक्टर्स को चेंज होने में टाइम लग रहा है जिन फैक्टर्स को चेंज होने में, वो फिक्स्ड फैक्टर हो जाएंगे। तो वो आ जाएंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन में और इधर वाले आ जाएंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर एक होता है वेरिएबल फैक्टर और एक होता है फिक्स्ड फैक्टर। एक होता है वेरिएबल फैक्टर और एक होता है फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर में ध्यान रखना, आप मेनली ध्यान रखते हो लेबर भी ले सकते हो और आप कैपिटल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर में आप लैंड ले सकते हो, आप मशीन्स ले सकते हो। ये इसके बड़े एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में 2 नंबर में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 ऑप्शन में एक तरफ लिख देंगे लेबर, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड। तो कौन सा होगा? लेबर। या क्वेश्चन पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, मनी, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लैंड। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी तो रात में बंद कर देते हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, वेरिएबल फैक्टर है। रात भर कौन होगा जो बेवकूफ़ होगा जो इलेक्ट्रिसिटी चालू रखेगा? समझे आपको? बड़ी बड़ी जो फर्म होती है वो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि उनका अगर 1 घंटे भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चल जाए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है, वहाँ पर 500 मशीनें हैं, अगर 1 घंटे भी इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगी तो कम से कम 2-4 एम्प्लॉयज़ की महीने भर की सैलरी निकल जाएगी उससे। उनका बिल कितना आता है? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख का बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, 10-10 लाख का बिल आता है। और अब 2 टाइप के बिल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कौन कौन से? पावर बिल और पावर बिल ही होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर ही होता है। बिल 2 टाइप के, डोमेस्टिक पर्पस पे और कमर्शियल पर्पस पे। तो डोमेस्टिक पर्पस पे चार्ज कम लगता है, जैसे 8 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट लगता है, शायद 4 रुपये यूनिट लगता है डोमेस्टिक पर्पस पे, लेकिन कमर्शियल पर्पस पे लगता है 8 रुपये यूनिट, 9 रुपये यूनिट, क्योंकि आप वहाँ से कमा रहे हो, घर से थोड़ी कमा रहा है इंसान, तो उस पर कमर्शियल यूनिट थोड़ी लगाएंगे, उस पर